कोविड काल में तमाम संस्थान बंद हैं, सभी इंडोर एक्टिविटीज़ बंद है, सिनेमा बंद है, जिम बंद है, स्विमिंग पूल बंद है, क्लब बंद हैं। लेकिन जिम एसोसिएशंस की एक पीड़ा है, उनका कहना है कि इंडोर एक्टिविटी बंद है, वहाँ तक ठीक है, लेकिन जो खिलाड़ी प्रतियोगिताओं के लिए तैयारी कर रहे हैं वो प्रैक्टिस कहाँ करेंगे। इसको लेकर इंदौर के सभी इंडोर गेम्स के एसोसिएशन, सभी जिम एसोसिएशन के सदस्यों की एक बैठक हुई। इस बैठक में इन सदस्यों ने मुख्यमंत्री और कलेक्टर के सामने यह मांग रखी है कि जिमों को ना शुरू किया जाए, लेकिन कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए इन फिटनेस सेंटर्स और जिम को खिलाड़ियों की प्रैक्टिस के लिए खोला जाए। आज सभी लोग मध्य प्रदेश पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन के पदाधिकारी और बॉडी बिल्डिंग के राज्य स्तरीय पदाधिकारी और सारे जो पदाधिकारी इकट्ठे हुए हैं। मूल रूप से जो जिम बंद हुआ है, तो जिम बंद करने के कारण जो खिलाड़ियों की सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस प्रभावित हो रही है, वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग और दूसरे जितने भी गेम हैं, सभी में बिना वेट ट्रेनिंग के प्रैक्टिस हो ही नहीं सकती। जिस तरह हम क्रिकेट में देखते हैं कि विगत कुछ वर्षों पूर्व तकनीक प्लस पावर था, अब पावर प्लस टेक्निक है। हम 100, 200, 400 मीटर के खिलाड़ियों को देखते हैं तो उनके मसल्स को देख के ऐसा लगता ही नहीं है कि वो एथलेटिक है, वो पूरी तरह बॉडी बिल्डर दिखता है। तो यदि हमें जिम बंद करने से सबसे ज़्यादा प्रदेश के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का नुकसान हो रहा है। जिम का आर्थिक नुकसान अपनी जगह, लेकिन प्रदेश के जो मेडलिस्ट खिलाड़ी हैं, आज किसी को पुलिस में जाना है, नेवी में जाना है, तो सभी को फिजिकल वर्कआउट और वेट ट्रेनिंग के साथ होता है। उसमें चेस्ट का मेज़रमेंट लिया जाता है, थाइज़ का मेज़रमेंट लिया जाता है। अगर इन चीज़ों में जब तक हम जिम को उस स्तर से खोलने का प्रयास करना चाहिए, शासन और प्रशासन से जो विनम्र प्रार्थना है कि खिलाड़ियों के हितार्थ जिम को खोलने की निर्धारित शर्तों के अनुसार अनुमति दी जानी चाहिए, यही प्रार्थना है। कोरोना महामारी को देखते हुए जिस हिसाब से प्रशासन ने जो नियम दिए हैं, वो नियमों का सभी जगह सुनिश्चित रूप से पालन हो रहा है। हमारा प्रदेश शासन और हमारे राज्य प्रशासनिक अधिकारियों से सिर्फ यही विनम्र निवेदन है, राजनेताओं, जनप्रतिनिधियों से ये निवेदन है कि आज किसी भी खेल को, चाहे वो इंडोर हो चाहे आउटडोर हो, उसकी जो स्ट्रेंथ की, उसकी जो पावर की जो पूरी तैयारी वो करता है ताकि अपने शहर के लिए, अपने प्रदेश के लिए मेडल अर्जित कर सके, वो एक फ़िटनेस सेंटर, एक जिम्नेशियम में करता है। तो चूँकि इस महामारी को देखते हुए सब बाज़ार में काफ़ी सारी चीज़ों को संचालित किया गया है, उनके लिए हमारे प्रशासन द्वारा निर्धारित कुछ नियम पालन दिए गए हैं। तो हमारा प्रशासन से यही अनुरोध है कि हमारे वो खिलाड़ी जो राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयारी करते हैं, प्रदेश प्रतियोगिताओं के लिए तैयारी करते हैं, हमारे संभागीय करते हैं, तो वो इसी स्थान पे करते हैं। इसके अतिरिक्त उनको ऐसा कोई स्थान नहीं होता है, ये जिम और फिटनेस सेंटर, जहां वो अपनी तैयारी करें। इसके अतिरिक्त कई ऐसे आउटडोर गेम भी होते हैं जिसकी तैयारी सिर्फ इन्हीं फिटनेस सेंटरों में पावर के लिए की जाती है। तो हमारा प्रशासन से यही निवेदन है कि चूँकि हमने महामारी को देखते हुए हमारे शहर की खेल गतिविधि, जो हमारा जो ज़िले की प्रतियोगिताएं होती है, हमारी जो संभाग की प्रतियोगिताएं होती है, हमारी जो प्रदेश लेवल की प्रतियोगिताएं होती है, इस महामारी का चूँकि हमारे प्रदेश में प्रकोप ज़्यादा है और हमको जो गाइडलाइन प्राप्त हुई, हमने वो सारी प्रतियोगिताओं को आगे के लिए स्थगित किया है। पर हमारा जो खिलाड़ी आज प्रदेश के लिए मेडल लाने के लिए जो तैयारी कर रहा है, वो तैयारी हमारे प्रदेश के मेडल के लिए कर रहा है, राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जाने के लिए। हमारे राज्य प्रशासन से, हमारे मुख्यमंत्री महोदय, हमारे जिला कलेक्टर महोदय और हमारे शहर के सभी जनप्रतिनिधियों से ये विनम्र निवेदन है कि जिस तरह आपने सभी खेलों के लिए, आउटडोर गतिविधियों के लिए आपने परमिशन दे दी है, लेकिन वो आउटडोर गतिविधियों के लिए भी जहाँ पर खिलाड़ी को तैयारी करनी है, आपने उसको बंद कर दिया है। हम आपकी गाइडलाइन, आपके नियम इस महामारी को देखते हुए पूरी तरह पालन करने के लिए तैयार हैं, तत्पर है। हम बाकायदा आपके हर नियम का जो है पालन है, आपके दिए निर्देशानुसार करने के लिए तैयार है। लेकिन हमारा विनम्र अनुरोध इसके पीछे ये है कि हमारा जो खिलाड़ी प्रदेश के मेडल के लिए, प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए, राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जाने के लिए तैयार है, तत्पर है, और ये समय उसका पीक समय, पिछले भी साल भी जब बीमारी आई थी तो यही समय था, यही दौर था, हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों की तैयारी धरी की धरी रह गई थी, चूँकि वो पूरे राष्ट्र, पूरे विश्व में महामारी हुई थी और सभी चीज़ों को स्थगित कर दिया गया था। तो हमारा विनम्र निवेदन है कि जिस तरह आपने दूसरे व्यापार, व्यवसाय और दूसरी गतिविधियों के लिए गाइडलाइन दी हुई है, नियम शर्तें दी हुई है, हमारे खिलाड़ियों को देखते हुए भी कृपया करके ऐसे कुछ नियम प्रदान करें जिससे हम हमारे खिलाड़ियों का नुकसान न कर सकें
उनकी तैयारी में किसी भी प्रकार की कोई हनन ना हो। बस यही हमारा मुख्यमंत्री महोदय से विशेषकर निवेदन है कि कृपया हमारे खिलाड़ियों की ओर भी विशेष तौर से आप ध्यान दें। धन्यवाद। और मैं प्रदेश अध्यक्ष का खिलाड़ी हूँ और पिछले साल भी 5 महीने लॉकडाउन में हमारी जिम की पूरी मेहनत ऐसी कैसी पानी में चले गई थी, जिसके कारण पिछले साल जो कहीं सारी प्रतियोगिता होने वाली थी वो निरस्त कर दी गई। इसी साल भी इस वक्त भी यही हुआ। सागर में कंपटीशन होने वाला था, एंड वक्त पे वह भी कैंसिल कर दिया गया। मिस्टर इंदौर 27 तारीख को होने वाला था, वह भी एंड टाइम पे कोविड के कारण कैंसिल कर दिया गया। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारी प्रैक्टिस हम कहाँ करें। गवर्नमेंट ने माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार जिमों पर आदेश दिए हैं कि इसे बंद करवा दिया जाए, पर हमारा माननीय मुख्यमंत्री से हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो खिलाड़ी किसी भी कैटेगरी का हो, स्पोर्ट्स कैटेगरी का हो, मलखम का हो या खो खो का हो या टेनिस बॉल हो, क्रिकेटर हो, किसी भी कैटेगरी का खिलाड़ी हो, यह प्रैक्टिस कहाँ करेगा। हमारा एक ही माध्यम है कि जितने भी फिटनेस सेंटर हैं, ये वही एक माध्यम जरिया है जो हम खिलाड़ियों को आगे ले जाता है। हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग गुरुजी हैं, इनके माध्यम से हम प्रदेश स्तरीय पे खिलाड़ी का चयनित किए गए थे। अभी इनके ही माध्यम के द्वारा हम राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों पर चयनित किए गए हैं। अब हमारा मानना ये है कि जब तक हम जिम नहीं जाएंगे, हम हमारी तैयारी कैसे रखेंगे। तो हमारे मुख्यमंत्री जी व इंदौर के आदरणीय कलेक्टर महोदय से हमारा निवेदन है कि आप जिस प्रकार के सभी व्यापारियों के साथ में या सभी धंधों में उन्होंने गाइडलाइन जारी की है, उसी प्रकार से हमारी फिटनेस के लिए भी आप ध्यान रखते हुए हमारे लिए भी कुछ नियम कानून बना दीजिए। हम उसमें आपका संपूर्ण योगदान करेंगे और संपूर्ण तरीके से आपका सहयोग करेंगे। और इसी प्रकार से जिस प्रकार से पूरा देश और पूरा इंदौर कोविड कोरोना के कारण जो लड़ रहा है, हम उस लड़ने में आपकी संपूर्ण तरह से सहयोग करेंगे। बस यही आपसे हमारा निवेदन है और हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारा जो फिटनेस क्लब है, इसे आप चालू करने की अनुमति दें और हमारी जो प्रैक्टिस कई महीने से अभी वापस से ख़राब हो चुकी है, इसे हमें कंटिन्यू करने की मदद करें। धन्यवाद।